आज अगर दुनिया सच में धार्मिक होती तो गरीबी कब की मिट चुकी होती। क्योंकि जिस इंसान के भीतर सच्चा धर्म जगा हो वो किसी गरीब को भूखा सोते नहीं देख सकता, किसी बच्चे को फटे कपड़ों में नहीं छोड़ सकता, किसी बूढ़े को सड़क पर तड़पते नहीं देख सकता। लेकिन आज क्या हो रहा है? गरीबी मिटाने की जगह गरीबी को समझाने और सही ठहराने के तर्क गढ़े जा रहे हैं। संत महात्मा कहते हैं, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि पिछले जन्म में पाप किए थे। यानी गरीब का दर्द खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे बताया जाएगा कि तुम्हारा दुख तुम्हारी ही गलती है। ये तर्क लोगों को शांत रखने, असली समस्या से दूर रखने का तरीका बन गए हैं। ये ठीक वैसा है जैसे ट्रेन के डिब्बों के बीच लगे बफर जो झटका खुद झेल लेते हैं ताकि यात्री को पता ही न चले। समाज में भी यही हो रहा है। गरीबी, अन्याय और दुख के असली झटके जनता तक ना पहुंचे, इसलिए धार्मिक तर्क शॉक एब्जॉर्बर बनकर बीच पे खड़े हो जाते हैं। लोग पूछना चाहते हैं गरीबी क्यों है, लेकिन संत जवाब देते हैं कर्मों का फल है, चुप रहो, और सवाल वहीं का वहीं दब जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि गरीबी किसी एक व्यक्ति के कर्मों का फल नहीं है। गरीबी पूरे समाज की गलतियों का, पूरे सिस्टम के अन्याय का, हमारी सामूहिक अंधता का परिणाम है। समाज के पाप का फल एक एक गरीब आदमी झेल रहा है, और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक की गलती का असर दूसरे तक जाता है। जैसे उस फकीर की कहानी, ऊपर से जो आदमी गिरा वो बच गया और नीचे खड़ा फकीर मर गया। इससे फकीर ने गहरी बात समझी, गिरता कोई और है पर टूट किसी और का भी सकता है। यही हमारा समाज है। अन्याय कोई और कर रहा है लेकिन दर्द किसी और तक पहुंच रहा है। धर्म ने हमें सिखाया होता सबका दुख तुम्हारा दुख है, सबकी खुशी तुम्हारी खुशी है, तो आज ये देश इतना स्वार्थी, इतना बटा हुआ, इतना टूट चुका नहीं होता। लेकिन धर्म ने हमें क्या सिखाया? पहले अपनी मुक्ति देखो, अपने पाप काटो, अपने पुण्य कमाओ, और इस चक्कर में हम समाज को भूल गए। देश जल रहा है, लोग दब रहे हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं, लेकिन हर आदमी अपने दांत के दर्द की चिंता में डूबा हुआ है। जीसस को सूली पर चढ़ाया जा रहा था और उसी गांव का एक आदमी कह रहा था, हाँ सुना है लेकिन मेरी दाढ़ बहुत दुख रही है। यही आज हम सब की हालत है। देश की पीड़ा छोटी हो गई है और अपनी छोटी सी तकलीफ बड़ी। अगर आप इतिहास उठाकर देखें, बुद्ध, महावीर, नानक, ये सब असली अर्थ में मानवीय कम्युनिस्ट थे। यहाँ कम्युनिस्ट का मतलब राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय, संवेदनशील, करुणामय। वे सबकी भलाई चाहते थे, सबकी मुक्ति चाहते थे। लेकिन आज जो खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं, उनमें से कई हिंसा में विश्वास रखते हैं। और याद रखना, हिंसा का रास्ता कभी बराबरी तक नहीं ले जाता। हिंसा हमेशा दो वर्ग बनाती है, ऊपर बैठा व्यक्ति और नीचे दबा व्यक्ति। ये वही पुराना ढांचा है, बस नाम बदल गए हैं। रूस और चीन ने कोशिश की, लेकिन असली समानता वहां भी नहीं आई। ऊपर किसी और का राज हो गया, नीचे वही जनता। तनख्वाह बदली लेकिन सम्मान नहीं बदला। जो पहले मालिक था अब मैनेजर कहलाने लगा, जो पहले मजदूर था आज भी मजदूर है। असली समस्या ये है कि जब तक इंसान के भीतर ऊपर उठने की प्यास, यश, शक्ति और प्रतिष्ठा की भूख जिंदा है, पूंजीवाद भी जिंदा रहेगा। क्योंकि पूंजीवाद बाहर से नहीं आता, वो आदमी के भीतर से पैदा होता है। और इसी वजह से असली समाधान सिर्फ राजनीति में नहीं, सिर्फ क्रांति में नहीं, बल्कि इंसान की अंदरूनी क्रांति में है। जब आदमी की महत्वाकांक्षा शांत होगी, जब उसका अहंकार टूटेगा, जब वो खुद को दूसरों से अलग नहीं बल्कि जुड़ा हुआ समझेगा, तभी समानता आएगी। और ये काम सिर्फ सच्चा धर्म कर सकता है। वही धर्म जो जोड़ता है, जो प्रेम देता है, जो सब में परमात्मा देखता है। इसलिए मैं कहता हूं, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति स्वभाव से ही कम्युनिस्ट होता है। वो सबके दुख में दुखी होता है, सबकी मुक्ति का रास्ता खोजता है। लेकिन यही लड़ाई कठिन है। धर्म के लिए भी लड़ना है और धार्मिक कहलाने वालों से भी। समानता के लिए भी लड़ना है और झूठे कम्युनिस्टों से भी। असली धर्म अंधविश्वास नहीं है। कार चलाने में विश्वास चलता है, सब्जी खरीदने में भरोसा काम देता है, लेकिन परमात्मा की खोज में आंख बंद करके नहीं चल सकते। वहां जागरूकता चाहिए, समझ चाहिए, सत्य चाहिए। और सच तभी मिलेगा जब हम सिर्फ अपने नहीं, सबके दुख को देखेंगे, सबकी पीड़ा को समझेंगे। यही रास्ता है, यही बदलाव है, और यही वो आवाज है जो इस समाज को फिर से इंसान बना सकती है।